बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट, मैं आता हूँ आपके पास वापस। गौरव भाटिया वांट्स टू कम इन। गौरव भाटिया, आप उस समय रिएक्ट करना चाह रहे थे वापस रत्नाकर त्रिपाठी जी। गौरव भाटिया, रत्नाकर। मैं पहले मैं रत्नाकर जी से ये कहूंगा, उनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो हम लोग भी हंसते रहेंगे। अब शब्दों की जब मैंने बात करी ना रत्नाकर जी, मैं आपको बताता हूं क्यों इंडिया अलायंस और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ होगा। पहला विरोधाभास समझिएगा रत्नाकर जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। एनी राजा वायनाड से लेफ्ट की प्रत्याशी है। अब आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में तो लेफ्ट भी है। अगर इंडिया अलायंस के घटक दल राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते हैं और उनको लगता है इनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि एनी राजा ने कहा था कि वायनाड से क्यों, बनारस से चुनौती दें। जब घटक दल विश्वास नहीं कर रहे हैं तो देश की जनता विश्वास क्यों करेगी? दूसरी बात, आप देखिए मुद्दे उठाते हैं, आप टीवी पे आते हैं, इतना अच्छा प्रखर बोलते हैं। आप कहते हैं महंगाई मुद्दा है, आप कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है, आपकी सोच है। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हमें इस शक्ति से लड़ना है। अब आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म के बारे में तो कह दिया, हम लोग तो सहिष्णु हैं, किसी और धर्म का नाम लेके कह सकते हैं। अब महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं देखिए, वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में ऐश्वर्या राय नाच रही थी। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है गाली वाली, वो कहती है मंडी में भाव क्या चल रहा है कंगना रनौत के लिए। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी एक शब्द बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि हम चाट लेंगे। अब आप मुझे बताइए, एक महिला के लिए इस तरह के शब्द, ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ईश्वरे भाई जी, आपकी जात क्या है ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी मीडिया वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। और उत्तर प्रदेश से, जहां से इनके परिवार को इतना सम्मान मिला है, वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी हैं। अब जो लड़के हैं उत्तर प्रदेश के, वो यूपी के लड़के जब साथ आए थे उनको जवाब दे चुके हैं, दोबारा जवाब देंगे। यूपी के लड़के ही जवाब देंगे इन लोगों को जो गाली देते हैं। और एक बात मैं और कहूंगा रत्नाकर जी, पीएमएलए संशोधित करने के लिए आपको संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो उद्देशिका है, प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल एक ही बार आज तक संशोधित हुआ है, और वो किया किसने है? इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी बात, इंदिरा गांधी चाहती थी न्यायपालिका भी कमिटेड हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम नागरिकों के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कमिटेड हो। यही सोच का फर्क है, यही विचारधारा की लड़ाई है। कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द नहीं, लेकिन जो बात मैंने उठाई है मैं उम्मीद करता हूं उसका उत्तर आप देंगे। त्रिपाठी जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन पहले भाटी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एक बात भारतीय जनता पार्टी के मित्र अक्सर उठाते हैं कि कौन सी बात? उद्देशिका में संशोधन किया गया। देखिए, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ आराम से बात कीजिए को कि उद्देश्य का क्या है। जैसे एक शोरूम होता है, नहीं, कोई दुकान होती है, उसमें आगे एक शोकेस होता है, ऊपर एक साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड पर लिखा होता है दुकान का नाम, लेकिन वो दुकान का नाम ऐसा होता है कि जिससे पता चले कि इस दुकान में क्या सामान है। जैसे मिष्ठान भंडार या वस्त्र भंडार या इलेक्ट्रॉनिक। फिर एक शोकेस होता है, उसमें मुख्य आइटम रख दिए जाते हैं, ताकि जो नासमझ ग्राहक हैं, मेरे जैसे जिनमें कम समझ है, वो शोकेस में देख के समझ जाए कि दुकान के अंदर सामान क्या है। अब ना समझो तो ये जो उद्देश्य का प्रेम्बल है जो संविधान का, वो हम जैसे ना समझों के लिए है, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि संविधान किस आधार पर खड़ा हुआ है। तो ये संविधान पहले से ही पंथ निरपेक्ष था, पहले से ही समाजवादी था, पहले से ही लोकतांत्रिक था। जब हमने ऊपर की लाइन में जोड़ा कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, अगली लाइन क्या थी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। तो इसमें अपना आप समाजवाद आ जाता है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, इसमें अपना पंथ निरपेक्षता है। तो उसका नेचर नहीं बदला था, केवल बुद्धू लोगों को समझाने के लिए कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, अवसर की समता देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। केवल ये समझाने के लिए दो शब्द जोड़े गए थे। गौरव भाटिया कमिंग। गौरव भाटिया वांट्स टू क्विक इंटरव्यू। हाँ, गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए।
देखिए, मैं बहुत सहसम्मान एक बात कहूंगा, किसी के लिए संविधान और संविधान की उद्देशिका शोरूम है, शोकेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों के लिए ये हमारी आत्मा है, हमारा सम्मान है। बीजेपी के लोग हमारा कम पढ़े लिखे स्वाभिमान होते हैं, है। इन्हें प्रतीकों का अर्थ और ये समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर अलंकारिक साहब भाषा समझते नहीं है, बीच में ना इसलिए बोले। सीधे सीधे समझते हैं बस। बीच में ना बोल, इनके बीच में मैं बोला नहीं, पता नहीं क्यों भटक बोले तो जाते थे, हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। शांत रहिए, अपनी बारी में बोलेंगे, अच्छी चर्चा होगी। अच्छा चलिए, अब मैं बोल लूं। देखिए, मैं आपको एक बहुत मंत्र बताता हूं। मूल मंत्र क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब, सरदार पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, तमाम लोगों ने चर्चा करी और चर्चा करने के बाद हमें यह संविधान दिया। इसकी मूल भावना, इसकी आत्मा, इसका मूल मंत्र ही यही था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। अब आप मुझे बताइए, फिर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संशोधन इसलिए किया कि ये तब भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तब भी समाजवाद के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते थे राजनीतिक, और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सही मायने में पंथ निरपेक्षता को जिया है, जिन्होंने दिखाया समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया ने समझाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने बताया था, उसका मूल मंत्र क्या है, और वो करके दिखाया, चरितार्थ किया है। इसलिए शोरूम नहीं है, ये हमारी आत्मा है, इसका आदर करिए, यही अच्छा रहेगा। त्रिपाठी जी एंड देन गोयनका साहब। त्रिपाठी जी, राजेश जी आ रहा हूं। हाँ, निश्चित तौर पे ये शोरूम नहीं है जो आप कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, लेकिन जो प्रथम पृष्ठ होता है, जो प्रियम्बल होता है, वही शो होता है। आपका पूरा उद्देश्य संविधान का उसी से परिलक्षित होता है। ये बात भाटी जी कह रहे थे। अब चक्कर क्या है आप लोग के संग ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म में शक्ति होती नहीं। देखिए, फिर आप झूठ बोले। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। आपको दिखा कि हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैं हिंदू धर्म ने जो शक्ति दी है उससे लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए वो बोलते मैं शक्ति के साथ लड़ना चाहता हूं, तो आप क्या कहते? अरे उस शक्ति के साथ लड़ना चाहते हैं। तो शब्दों का हेरफेर आपके दिमाग की चीज है। और जो मैंने कहा, पूरी बात सुन लीजिए भाटी जी। अभी आपने, अरे भाटिया जी, अभी आपने भाटी जी को समझाया। मैंने कहा पूत के लक्षण पालने में आपने पीएमएलए अपने लिए संशोधित किया, आप संविधान को बदलेंगे, ये तय है। और तीसरी चीज, आप जो अभी बोल रहे थे नारी सम्मान की बात, आप मुझे बताइए, मैं 7 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा छोड़ देता हूं। पार्लियामेंट में किसने कहा था रेणुका चौधरी के हंसने के बाद कि पहली बार आज ताड़का की हंसी सुनाई दी? मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी ही नहीं था, गलत कह रहे हैं दीदी। ओ दीदी, मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था नारी के प्रति सम्मान सिर्फ संदेश खाली को उठा के नहीं होता है। नारी के प्रति सम्मान आपके शब्दों में, आंखों में, आपके व्यवहार में होता है। और मैं इस बात से मुतमईन हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास संविधान के प्रति, नारी सम्मान के प्रति, दलितों पिछड़ों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है।